मुजफ्फरपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के अतरदह स्थित वार्ड 31 के पार्षद सह प्रत्याशी रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार के लापता होने के अगले दिन यानी मंगलवार को लोगों ने सड़क जाम कर दिया। टायर जलाकर आगजनी की गई। आक्रोशितों ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज के समीप मुख्य मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस सोमवार को आई थी, लिखित आवेदन भी ले गई, लेकिन एक्टिव नहीं है। कहा कि जीवेश की मां का हालत खराब है, वे खाना पीना छोड़ चुकी हैं, उन्हें अब अस्पताल ले जाने की नौबत आ रही है। वहीं उनकी पत्नी पार्षद प्रत्याशी रूपम कुमारी ने कहा कि अगर उनके पति नहीं मिलेंगे तो वार्ड 31 का चुनाव स्थगित कर दिया जाए। दूसरी ओर लोगों ने काजी मोहम्मदपुर पुलिस को सड़क जाम की सूचना दी। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस परिजनों को समझाने के प्रयास में जुट गई है। बताते चले कि पार्षद प्रत्याशी रूपम कुमारी के पति रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। वे सोमवार दोपहर करीब 12:30 पर बाइक से अपने एक साथी के साथ अघोरिया बाजार गए थे। फिर उनका साथी लौटकर वहां से आ गया। वे बाइक से चले गए। इसके बाद देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हो उठे। इस बीच परिजन ने उन्हें कई बार कॉल किया। उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिजन अनहोनी की आशंका से दहशत में आ गए। जीवेश के मोबाइल पर कॉल किया, उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ था। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा को इसकी जानकारी दी गई। वे रात को मामले की जांच करने रूपम कुमारी के घर पहुंचे। काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। थानेदार ने घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। उनके साथ जो गए थे उनसे भी जानकारी ली जा रही है। वही घटना के बारे में निवर्तमान पार्षद रूपम कुमारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय अमित कुमार ने बताया कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि उनका मोबाइल अभी बंद हुआ हो। किसी प्रकार की दुश्मन या विवाद से इनकार किया है। कहा कि वे इतने मिलनसार और जनता के प्रति जागरूक थे कि उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। कहा कि प्रशासन इसे गंभीरता से ले, सभी रास्तों को सील कर सख्त जांच किया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर में 28 दिसंबर को नगर निकाय का चुनाव होना है। वे लगातार अपनी पत्नी के लिए जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्षेत्र में वे काफी लोकप्रिय हैं। उनकी छवि भी बहुत साफ सुथरी है। चुनाव को लेकर वे काफी व्यस्त रह रहे थे। बहरहाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अघोरिया बाजार और उसके आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। थानेदार का कहना है कि मोबाइल का लास्ट कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है ताकि कुछ सुराग मिल सके। पूरा बताइएगा किस लिए आपने जाम वगैरह किया? हम लोग कल दोपहर में मेरे हस्बैंड, मैं वार्ड 31 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, मेरे हस्बैंड जीवेश जी कल दोपहर में 1 बजे घर से निकले। लेकिन हम लोग तो वैसे ही वो डेली अपना उनका ये रूटीन था, अपना खाना वाना खाने के बाद निकलते थे। फिर 2:30 बजे एक आदमी हमको कॉल किए कि उनका मोबाइल ऑफ आ रहा है। तो हम भी खुद उन पर कॉल किए तो ऑफ आ रहा था। उसके बाद 2-4 आदमी और कॉल किए। फिर हम लोगों को लगा कि आखिर इनका कभी फ़ोन ऑफ नहीं रहता था, कि आखिर इनका फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है। फिर हम लोगों ने पता करना शुरू किया। मेरे नॉलेज में जो भी लोग थे कि हमको लगा कि ये लोग के पास ये होंगे, लेकिन किन्हीं के पास नहीं थे। उसके बाद हमने प्रशासन को इन्फॉर्म किया। वो लोग आए, बोले ठीक है हम लोग मतलब ये करेंगे। उनको हम लोगों ने रात में हमने उन्हें एप्लीकेशन भी लिख के दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अपना ये नहीं दिखाया है, एक्टिव नहीं हुए वो लोग। लड़का लोगों को हमने बहुत बोला भी कि थोड़ा और वेट कर, लेकिन वो लोग जनता लोग नहीं मानी, कि बोली नहीं भाभी आप साथ चलिए, हम लोग प्रशासन ऐसे सुस्त क्यों पड़ी हुई है, उनको जगाना है हम लोगों को। इसलिए हम लोग इंसाफ के लिए हमको अपना हस्बैंड वापस चाहिए, हम लोग रोड पे उतर आए हैं। तो घर से निकले से कुछ बता के गए थे या कुछ पता था कहाँ जा रहे? नहीं, वो क्षेत्र में ही निकले थे। हाँ, कुछ सीसी फुटेज मिला है। गए थे या साथ में? नहीं, साथ में एक लड़का गए हुए थे, वो उनको घोड़िया बाजार छोड़ दिए थे। वहाँ से फिर वो कहीं और निकले थे। से गए थे? बाइक से। तो बाइक वगैरह भी अभी? हाँ हाँ हाँ। क्या लगता है आपको, क्या आशंका किसी तरीके की? नहीं, आशंका तो मुझे किसी पे नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, तो किसी से उनका कोई रंजिश नहीं था।
इसलिए हमको आशंका किसी पे नहीं है। यही हमको भी समझ में नहीं आ रही है कि उनका कौन दुश्मन हो सकता है जिसने ऐसा किया। क्या मैटर है, ये मैटर ही अभी समझ में नहीं आया है, तो हम आपको क्या बता सकते हैं। नहीं, अभी तक कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आया। कहीं से कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। क्या चाह रही हैं? हम यही चाह रहे हैं कि पुलिस एक्टिव हो। हम कोई दंगा तमाशा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक्टिव होके या तो जल्द से जल्द मेरे हस्बैंड को खोज निकाले, नहीं तो इतना करे कि कम से कम मुजफ्फरपुर नगर निकाय में 28 तारीख को इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे नगर निकाय में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रूपम कुमारी हुआ। अभी प्रेजेंट में मैं वार्ड 31 की पार्षद थी, अभी फिर खड़ी हूँ। घर अतरदा कच्ची पक्की रोड में। थाना कौन सा था? सदर। पति का नाम था? जीवेश कुमार। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। जीवेश कुमार जो हमारे पार्षद पति हैं, रूपम कुमारी के हस्बैंड हैं, जो कि एक बहुत ही सुलझे हुए और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, और कल से 2 बजे के बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है और उनका लोकेशन पुलिस देख रही है। लास्ट लोकेशन 2:09-10 का है, लेकिन उसमें अपराधी है या कौन है, क्या है, कैसे, यह हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो तो प्रशासन के अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। उसमें आसपास पिक्चर नहीं आ रहा है। गाड़ी पे दिख रहे हैं कि साहब वो किसी के साथ वो मूव कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे पास आज सीसीटीवी देखा गया। ये सीसीटीवी जो है पुलिस जो है सो एक अघोरिया चौक से बटलर की तरफ का वो अनुसंधान कर रही है, और दूसरा जो सीसीटीवी है वो कलमबाग रोड से मोती झील का वो पूरा कवर कर रही है। लेकिन एक डिसीजन जो होता है कि आज अभी 24 घंटे होने जा रहे हैं और 24 घंटे में किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। घर में लोग की हालत ख़राब होती जा रही है। उनकी माता की हालत बहुत ख़राब हो रही है। उन्हें अस्पताल में एडमिट करने का पोजीशन बन गया है। उन्होंने खाना पीना खाना छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि प्रशासन को यहाँ पे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं या फिर इस तरह का जो जनाक्रोश देख रहे हैं, वो एक शांतिपूर्ण जनाक्रोश है। ये कोई बंद नहीं, उनका कोई पर्पस नहीं है कि हम उसको बंद करें। उनका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हमें एक न्याय मिल जाए। ठीक है, इलेक्शन का समय है, जहां सब लोग खुशी माहौल में वो इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। 28 तारीख को इलेक्शन था और इस घर में अभी मातम छाया हुआ है। लगता है इलेक्शन को लेकर कुछ ऐसा इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन को लेकर है। ये सब का अनुसंधान का क्षेत्र है और प्रशासन वो करेगा। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमारे जो जीवेश जी हैं वो सर्वसुलभ व्यक्ति हैं। मतलब हर किसी से बातचीत करना, हर किसी के बात विचार व्यवहार, हर किसी के सुख दुख में, चाहे वो प्रशासन की मदद करनी हो या घर की मदद करनी हो, हर 24/7 उपलब्ध रहने वाले लोग हैं। आप लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पे बस और किसी तरह 24 घंटा हो गया। आप सोच सकते हैं कि उनके घर में बूढ़ी माँ की क्या हालत हो रही है, उनकी वाइफ की क्या हालत हो रही होगी। आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू और कुछ नहीं है। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि यहाँ पे कोई उग्र हो रहे हैं या कोई ऐसी मंशा है कि हम कुछ करें। किसी का कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम हुआ अमित कुमार, वार्ड 31 समाजसेवी।